यदि आज हमारे मन में किसी बात को लेकर घमंड है, तो मेरे भाइयों, घमंड करना है तो इस बात का करिए कि खुदावन यहोवा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। अगर घमंड करना है तो इस बात का करिए कि खुदावन मसीह यीशु नासरी हमारा परमेश्वर है। इस बात का घमंड मत करिए कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं बहुत अमीर हूँ। परमेश्वर का कलाम कहता है, संत पौलुस कहते हैं दूसरे कुरिन्थियों में कि हम उन बातों पर विश्वास करते हैं जिनको हम देख नहीं पाते, क्योंकि जिन बातों को हम देखते हैं वो विनाशकारी है, परंतु हम उन बातों पर विश्वास करते हैं जो अविनाशी हैं, और वो है परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का कलाम। वो है खुदा का कलाम जिसके द्वारा जीवन है। परमेश्वर ने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आए एक और परमेश्वर के कलाम, उसके वचन को हम पढ़ेंगे दूसरे कुरिन्थियों में। अगर आपके पास बाइबल है तो ज़रूर इस वचन को हमारे साथ अपनी बाइबल को खोल के पढ़िएगा। मैं सच बता रहा हूँ, ये वचन परमेश्वर आपके जीवन को बदल के रख देगा। दूसरा कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय उसके 6 आयत में इस तरह से लिखा हुआ है, इसीलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। हालेलुया, कोई और नहीं। खुदा का कलाम कहता है वो परमेश्वर ही है जिसने कहा प्रकाश में से ज्योति चमके। वो खुदा ही है, कोई और नहीं। और कहता और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हालेलुया। छोटे आज अपने आप को जांच है कि हमारे जीवन में मसीह का स्वभाव है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे अंदर बुराई का साया वास करता है। यदि आप क्रोध करते हैं, आपके मन में ईर्ष्या है, आपके मन में नफरत है, वैर विरोध की भावना है, तो आज आपको जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अंधकार में से ज्योति चमके तो ज्योति चमके। परमेश्वर की आवाज के द्वारा ही अंधकार में रोशनी होती है। परमेश्वर के कलाम के द्वारा ही हमारे जीवन में रोशनी होती है। यदि आज आपका जीवन बुराई से भरा हुआ है तो परमेश्वर के कलाम को पढ़ें। जब आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ोगे तो परमेश्वर का कलाम आपके जीवन में रोशनी को पैदा करेगा। लेट्स सी, देखते हैं परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। हम फिर से पढ़ते हैं परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। उस 4 की उसकी 5 में कहता है, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते कि वह प्रभु है। हालेलुया। आपके जीवन से मसीह यीशु नासरी की खुशबू आए। आपके जीवन से जो महक हो वह खुदावन यीशु के कलाम की हो, क्योंकि बाइबल कहती है, संत पौलुस कहते हैं कि हम मसीह यीशु का प्रचार करते हैं, अपना नहीं। यदि आज मनुष्य अपने प्रचार करने में लगा हुआ है तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आपको देखना होगा आप किन बातों को फॉलो करते हैं, आप किन लोगों को फॉलो करते हैं। क्या वो मसीह यीशु का प्रचार कर रहे हैं? क्या वो मसीह यीशु नासरी को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर रहे हैं, या फिर वो अपने आप को बढ़ाने में या अपने आप को फेमस करने में? परमेश्वर का वचन कहता हम अपने आप का प्रचार नहीं परंतु मसीह यीशु का प्रचार करते हैं। हालेलुया। और अपने विषय में यह कहते कि हम मसीह यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। हालेलुया। यही सत्य है कि आज हम तमाम जो खुदावन यीशु के कलाम को पढ़ते हैं और दूसरों को बताते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल खुदावन यीशु के सामर्थ के द्वारा है।
आइए हम प्रार्थना करते हैं कि यह कलाम हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी बरकत को लेके आए। लेट्स प्रे इन जीसस नेम। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु कि हमने जो परमेश्वर आज कलाम को सीखा कि आपकी दृष्टि पिता परमेश्वर लोगों पर है जो हलीम है प्रभु, जो झुकना जानते हैं, जिनकी आत्मा खेदित है प्रभु, जो आपके वचन को सुनती है और डरती और कांपती है प्रभु। तेरा कलाम कहता हम अपना आप का प्रचार नहीं परंतु मसीह यीशु का प्रचार करने के लिए चुने गए हैं प्रभु। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज हमारे दिलों से बुराई जाती रहे और तेरा सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करे प्रभु। और पिता, हम अपना नहीं बल्कि मसीह यीशु का प्रचार कर इस जगत में परमेश्वर। खुदावन यीशु, आप ही जीवित परमेश्वर है, आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आप ही के द्वारा पिता परमेश्वर अंधकार में प्रकाश है मेरे प्रभु, क्योंकि आपने कहा इस जगत की रोशनी में हो। हे पिता, तेरी बरकत आए, तेरी आशीष आए प्रभु, तेरा सामर्थ्य आए प्रभु, तेरी रोशनी हम सब पे चेहरों पे चमकी मेरे खुदा। तेरा धन्यवाद करते यीशु, आपका धन्यवाद करते यीशु, इन जीसस नेम आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। जय मसीह की, जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस यू।